Good morning, students. Today we will study about government assistant to small businesses. अर्थात कौन कौन सी स्कीम्स हैं जिससे गवर्नमेंट स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करने की कोशिश करती है, या फिर कौन कौन सी स्कीम्स की वजह से गवर्नमेंट स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प करती है। तो आज हम इस लेक्चर में इसी के बारे में स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन से। The Indian government has been supporting and developing small unit sectors. India is focusing on rural industries and cottage industries. Both central and state government have been emphasizing more on self-employment opportunities in rural sector by providing help and support in financing in term of loan, training in term of programs, इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी। अर्थात इंडियन गवर्नमेंट जो है वो स्मॉल यूनिट्स यानी स्मॉल सेक्टर बिजनेस जो है उनको सपोर्ट करती है, साथ ही साथ उन्हें ग्रोथ करने में, डेवलप करने में भी हेल्प करती है। इंडियन गवर्नमेंट का मेन फोकस इन रूरल इंडस्ट्रीज़ और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ पर होता है। बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एम्फेसाइज करती है, जिससे कि रूरल सेक्टर जो है उन्हें हेल्प मिल सके, उन्हें सपोर्ट मिल सके इन टर्म ऑफ फाइनेंशियल यानी लोन के टर्म में, और ट्रेनिंग के टर्म में प्रोग्राम्स मिल सके, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके, रॉ मटेरियल मिल सके और नई नई टेक्नोलॉजी भी मिल सके, उन्हें नॉलेज भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल टर्म में उन्हें कौन कौन सी चीज़ें लोन, कौन कौन सी बैंक की वजह से लोन प्रोवाइड हो सकता है। फर्स्ट इज़ नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे हम नाबार्ड के नाम से भी जानते हैं। नाबार्ड established by the government in 1982 to give action and to promote the rural industries. It has adopted multi-purpose strategies in promoting in rural business in India. It supports small industries, rural artisans, rural industries, cottage industries along with agriculture. Also, it set up training and counseling, प्लस इट गिव्स डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर्स। अर्थात नाबार्ड जो है वो 1982 यानी 1982 में इस्टेब्लिश हुई, जिसको गवर्नमेंट ने सेटअप किया था। इससे रूरल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने में, उन्हें एक्शन में लाने में हेल्प मिली। ठीक है। इट हैज़ अडॉप्टेड मल्टीपर्पज़ स्ट्रेटजीज़, मतलब इन्होंने यानी नाबार्ड ने जो बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट किया, जिससे कि रूरल बिजनेस को प्रमोट कर सके पूरे इंडिया में। साथ ही साथ ये जो नाबार्ड बैंक है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती है, रूरल आर्टिशियंस को सपोर्ट करती है, रूरल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर को भी सपोर्ट करती है। रूरल इंडस्ट्रीज़ को इंडिया में प्रमोट करने के लिए नाबार्ड बैंक ने कई सारी ट्रेनिंग सेटअप की, काउंसलिंग सेशन सेटअप किए, जिससे कि कई सारे प्रोग्राम्स डेवलप हो सके और रूरल एंटरप्रेन्योर भी डेवलप हो सके, और जो स्मॉल बिजनेस है वो इस्टेब्लिश हो सके और प्रमोट भी पूरे इंडिया में हो सके। नाउ द सेकंड इज़ द रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर, जिसे हम RSBDC के नाम से भी जानते हैं। RSBDC इज़ अ गवर्नमेंट सेंटर sponsored by NABARD for micro, small and medium businesses, which is set up by World Organization. The primary purpose of RSBDC is to work for socially and financially disadvantaged people and groups. RSBDC does many programs on skill upgradation, entrepreneurship, awareness, counseling and training.
These programs motivate various employed youth young women learn different trade and introduce them to other good benefits from it। अर्थात नाबार्ड बैंक ने ही RSBDC को गवर्नमेंट के थ्रू स्पॉन्सर किया, जिसमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस सेटअप किए पूरे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से। यानी हम माइक्रो स्मॉल और मीडियम बिजनेस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो क्या हैं। इन तीनों को 2 सेक्टर में डिवाइड किया है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। RSBDC का मेन पर्पस जो है, प्राइमरी पर्पस जो है, वो सोशल और फाइनेंशियली पीपल्स को, ग्रुप को वर्क प्रोवाइड करना होता है। RSBDC ने कई सारे प्रोग्राम सेटअप किए जिससे कि हर पीपल की स्किल को ग्रेड किया जा सके, यानी ऊपर बढ़ाया जा सके, एंटरप्रेन्योरशिप दी जा सके, यानी उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयड बनाया जा सके, अवेयरनेस सिखाई जा सके, उन्हें काउंसलिंग और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जा सके। ये जो प्रोग्राम है वो अनएम्प्लॉयड जो पीपल होते हैं, यानी जो बेरोज़गार होते हैं, उन्हें रोज़गार दिलाने में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ उन्हें काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। इन्हीं स्किल अपग्रेडेशन के कारण, एंटरप्रेन्योरशिप के कारण, अवेयरनेस के कारण और काउंसलिंग और ट्रेनिंग के कारण जो यंग वुमेन्स हैं वो अलग अलग तरह के बिजनेस करना सीख जाती हैं, उनसे इंट्रोडक्शन हो जाता है, यानी उनके बारे में जान जाती हैं और उनसे भी कई सारे बेनिफिट प्राप्त करती हैं। नाउ अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, दैट इज़ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, NSIC, जिसे हम क्या बोलते हैं, NSIC। NSIC was set up in 1995 by the government to popularize and support small business focusing on commercial aspect. The important function of NSIC are supply imported goods and machine on hire purchase agreement, producement of supply imported indigenous raw material, developing small businesses by providing their products, supervising services, awareness on technical upgradation। अर्थात NSIC जो है वो 1995 में गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप की गई, जिससे बिज़नेस को पॉपुलेशन मिले, पॉपुलराइज हो, यानी स्मॉल बिजनेसेस का जो है वो नाम हो सके, उन्हें सपोर्ट मिल सके, और जो कमर्शियल एस्पेक्ट होते हैं, यानी कमर्शियल जो एस्पेक्ट हैं, यानी पहलू जो हैं वो समझ सकें, उन पर फोकस कर सकें। इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं NSIC की तरफ से, जो हैं सप्लाई इम्पोर्टेड गुड्स एंड मशीन्स ऑन हायर परचेस एग्रीमेंट, अर्थात समझौते पर जो आयातित यानी इम्पोर्टेड गुड्स हैं और मशीन्स हैं उनको खरीदना या किराए पे लेना और उनकी पूर्ति करना, यानी उनको कंप्लीट करने का काम भी NSIC करवाती है। प्रोड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई इम्पोर्टेड इंडिजियस रॉ मटेरियल, यानी इम्पोर्टेड गुड्स जो है रॉ मटेरियल उसका प्रोडक्शन करना और उसको सप्लाई करने का काम भी करवाती है। साथ ही साथ स्मॉल बिजनेस को स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो अपने गुड्स को इंपोर्ट करती हैं और उसी के रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं उनको सुपरवाइज करती हैं और डेवलप करने का कोशिश करती है। ये फंक्शन जो है वो NSIC करती है। इसी के साथ में जो सर्विसेज होती हैं वो सुपरवाइजिंग करने का काम भी NSIC करवाती है, अवेयरनेस रखती है, और जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं या टेक्निकल अपग्रेडेशंस आते हैं उन पर भी
अवेयरनेस रखती है और उन पर भी वर्क कंप्लीट करवाती है। इन सभी अवेयरनेस और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के कारण ही स्मॉल बिजनेस जो है वो इजीली प्रमोट हो जाता है और डेवलप भी होने लगता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI. It is a top government bank to provide direct or indirect financial support under various schemes to meet credit requirement of various small businesses. अर्थात ये जो है वो टॉप गवर्नमेंट बैंक है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, जिससे कि हम अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं या अलग अलग इसमें स्कीम्स का यूज़ करते हैं और जो हमें बिजनेस में क्रेडिट बेसिस पर रिक्वायरमेंट होती हैं उनको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट इज रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, RWED. दिस इज़ अ government organization that focus to raise the business environment for women and to support women's business initiative. It provides manual for training in entrepreneurship and renders advisory services. अर्थात ये जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये बिज़नेस को आगे बढ़ाने में फोकस रखते हैं और बिज़नेस इन्वायरमेंट पर फोकस करते हैं। साथ ही साथ में ये वुमेंस को भी सपोर्ट करते हैं और वुमेंस बिजनेसेस को भी सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ ये एक मैनुअल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जिससे कि एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योरशिप में बिजनेस करने में सपोर्ट मिल सके और साथ ही साथ उन्हें अलग अलग तरह की एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करने का काम यही बैंक करती है। ये तो 5-6 ही स्कीम्स थी और कई भी स्कीम्स हैं जो आपकी बुक में आपको प्रोवाइड की गई हैं। आप चाहें तो आप उसमें से भी कोई अगर नोट्स बनाता है तो उसमें से भी नोट्स बना सकते हैं। इस तरह से आपका ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।